हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैंने 2 क्लास तो अभी ले ली थी भाई, ठीक है ना। आज मैंने नई क्लास बच्चों स्टार्ट करी है भाई, ठीक है। वही है, बस थोड़ा सा फर्क क्या होगा वो भी बताऊंगा क्लास में बच्चों, क्या डिफरेंस है। अब वर्दी है बच्चों, वो दूर नहीं है भाई, ठीक है ना। पढ़ा तो बहुत से होगा लेकिन ऐसा नहीं जैसा हम पढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। जैसी तैयारी हम करवाएंगे, जैसे चीज पीडीएफ हम देंगे, जैसे कंटेंट हम दे रहे हैं वैसा कोई भी नहीं देगा भाई, ठीक है ना। देख लेना, चेक कर लेना भाई, कहीं पे भी कोई भी करवा रहा हो तो। मैथ और रीजनिंग दोनों चीजें आपकी बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी भाई, ठीक है। आज दोनों बच्चों में कॉम्बो करवाऊंगा आज से, ठीक है ना। आज मैं दोनों का कॉम्बो करवाऊंगा। जैसे डेली के 25-30 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों में, ठीक है। जिसमें पहले हम मैथ्स करेंगे, बीच में रीजनिंग भी करेंगे। रीजनिंग के जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो टॉपिक मेरे को लगेगा जो इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का, जैसे मैं क्लॉक की बात करता हूँ, वो मैं वैसे ही थ्योरी डाल दूंगा उसकी पढ़ा के, ठीक है, अच्छी तरीके से डिटेल्स में। वैसे ऐसे चैप्टर है वो मैं डाल दूंगा, और वैसे कॉमन चैप्टर है वो मैं ऐसे इसमें से कराता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है भाई उसे ज्वाइन कर लो, जो नाम है बच्चों लियो क्लासेस के नाम से, LEO लियो क्लासेस। जैसे ही क्लास खत्म होगी इसके बाद बच्चों इसकी पीडीएफ भी डल जाएगी भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लियो क्लासेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है भाई। तो चलते हैं बच्चों, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जी। लो जी, पहला क्वेश्चन आज हम चैप्टर करने वाले हैं भाई, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, चाल समय एंड दूरी, ठीक है ना भाई। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों इसमें, क्या कि जो डिस्टेंस होता है भाई साहब वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। जो दूरी बराबर होती है ना भाई, दूरी बराबर किसकी बनती है अपने पास, ये आती है जी चाल गुणा में समय। क्या आता है जी, चाल गुणा में समय बनती है। बस ये चीज याद रखना भाई, ठीक है ना। अब देखो अपने पास क्या बोला गया है यहाँ पे, ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर इन पर सेकेंड। बच्चों एक कहता है कि एक ट्रेन की जो चाल है भाई वो कितनी बोलेगी अपने को, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको बदलना किसमें बच्चों अपने को, मीटर पर सेकंड में। एक चीज याद रखना, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं, हमेशा 5/18 से। किससे गुणा करते हैं बच्चों, 5/18 से। और 10 की 5 से गुणा करो कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर बन जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो मैं बच्चों रिवर्स उल्टे की बात करता हूं, कभी भी अपने को मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हमेशा किससे गुणा करेंगे, ये याद रखना, 18/5। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना हो तो किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 18/5 से। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। बस ये चीज याद रखना, ठीक है। एक चीज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जी पहले बार कुछ क्वेश्चंस मैथ के कर लेते हैं, बीच में रीजनिंग भी बता दूंगा बच्चों में। सारे क्वेश्चन डायरेक्शन है, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे आज हम उसमें बीच बीच में, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है बच्चों, ए मैन क्रॉसेस ए रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकंड ही स्पीड। अभी देखो बच्चों मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जो स्पीड है, चाल है, बराबर किसकी होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मतलब दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है बच्चों अपने पास, 250 है, भाग में कितना आएगा, 75। अब ये क्या है बच्चों अपने पास, मीटर है और ये सेकंड है। अगर ये मीटर है और सेकंड है तो जो चाल है बच्चों को किस में आएगी अपने पास, मीटर पर सेकंड में आएगी भाई। किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे पूछेगी किलोमीटर पर आवर में बदलो। किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, मैंने बताया था किससे कर देंगे बच्चों, गुणा 18/5 से भाई। 5 कितने पे कट जाएगा बच्चों, 50 पे कट जाएगा। 25 काट लो बच्चों, 2 पे कटेगा। 25 कट जाएगा, 3 पे कटेगा। और 3 कट जाएगा बच्चों, 6 पे कटेगा। और 6 की 2 से गुणा करो कितना आंसर आएगा बच्चों, 12। उत्तर कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना भाई। तो क्या आंसर बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर। इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई, ठीक है ना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या किया है, स्पीड है, चाल है, वो होता है बच्चों क्या, डिस्टेंस बाई में टाइम, दूरी बटा में होता है समय। दूरी है 250 मीटर, डिवाइड बाई 75 सेकंड है। गुणा में किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 18/5 से गुणा कर देंगे। गुणा में क्योंकि हमारे पास ये आएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से भाई, ठीक है भाई। चलते हैं बच्चों फिर आगे। पहला हो गया, ये हो गया अपने पास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। लो जी, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है भाई, ठीक है ना।
वो पार कर, उसकी जिसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह एक आदमी को कितनी देर में पार कर लेगी। बस अपने को चीज एक ही याद रखनी है बच्चों, क्या डिस्टेंस है, दूरी है, वो बराबर किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम के होता है, चाल गुणा में समय होता है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक ट्रेन कभी किसी आदमी को पार करे, ये याद रखना, क्या अगर ट्रेन कभी किसी आदमी को पार करे या खंबे को या पोल को पार करे तो हमेशा कितनी दूरी तय करती है बच्चों, हमेशा खुद की दूरी तय करती है, मतलब जो ट्रेन होती है उसी की लंबाई तय होती है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर कोई ट्रेन है बच्चों, वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी गुफा को पार करती है, या फिर दूसरी ट्रेन को पार करती है, ऐसी किसी चीज को पार करती है जिस चीज की लंबाई होती है, तो उन दोनों की चीज काउंट होती है। मतलब किस किस की, ट्रेन की भी साथ साथ में जो भी दिया गया, जैसे प्लेटफॉर्म दिया गया प्लेटफॉर्म की हो जाएगी, ब्रिज पुल दिया गया उसकी हो जाएगी, जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उसकी बन जाएगी। ठीक है ना भाई। तो अपने पास देखो, यहां से मैं बात करता हूँ, डिस्टेंस होता है बच्चों अपने पास किसके बराबर बनता है, स्पीड इनटू टाइम होता है भाई। ठीक है, और देखो डिस्टेंस उसने कितना मीटर पार किया बच्चों, 100 मीटर पार किया भाई। ठीक है, बराबर देखो ये मीटर में है बच्चों, और जो स्पीड बोलेगी, चाल बोलेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा में बोलेगी ये। तो ये देखो पहली बात तो चाल लिखो बच्चों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे बच्चों, किससे गुणा करते हैं हमेशा, 5/18 से। तो गुणा में अपने को क्या निकालना है बच्चों, टाइम। 0 से 0 कटेगी, 3 कट जाएगा 6 पे, 5 कट जाएगा 2 पे। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 12 सेकेंड। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 12 सेकेंड। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जो वो ट्रेन है भाई, वो कितनी देर में पार कर लेगी उसको, 12 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, ये है भाई, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल। एक लेंथ है बच्चों ट्रेन की है और जो प्लेटफॉर्म की है, जो दोनों की लंबाई बोली गई है ना भाई साहब, वो क्या बोली गई है अपने पास, बराबर बोली गई है। ठीक है ना, क्या बोली गई है बच्चों, बराबर बोली गई है। फिर कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर आर, एक जो ट्रेन है बच्चों 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, आपको जो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ट्रेन की लंबाई भी होगी और साथ साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, दोनों की लंबाई अपने को गिननी है। मैं मान लेता हूं बच्चों ट्रेन की लंबाई अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी, x। तो डिस्टेंस बच्चों दोनों का आएगा, दोनों का जोड़ेगा यहाँ पे। अगर किसी पोल को पार करते तो सिर्फ ट्रेन ट्रेन का लिखता है मैं यहाँ पे, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों लेकर लिखूंगा। बराबर आएगा बच्चों 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 में। और गुणा में 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब बच्चों कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। कितने पे कट जाएगा बच्चों, ये 25 पे कट जाएगा भाई। ठीक है, x प्लस एक्स कितना, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 की 6 से गुणा करो, कितना आएगा अपने पास, 1500। और x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से भाग कर दोगे तो बच्चों कितनी आएगी, 750 मीटर। तो 750 मीटर इसका आंसर बन जाएगा। अगर हमसे ट्रेन की पूछे तो भी 750 आंसर होगा, प्लेटफॉर्म की पूछे तो भी इतना आंसर होगा। हमें तो पूछा गया कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या आंसर करके आओगे भाई, यहाँ से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर कर दोगे भाई। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लो चाहिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी अपने पेपर में आ सकता है भाई। ठीक है ना, हाँ तो देखो भाई अपने पास क्या है कि ए ट्रेन पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड एंड आल्सो क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म विच इज 264 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड। मतलब जो एक ट्रेन है बच्चों, वो एक आदमी को पार करती है भाई, कितनी देर में पार करती है, एक आदमी को भाई वो करती है 8 सेकंड में पार करती है। एक आदमी को कितनी देर में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है। बस कंसेप्ट को समझ लो, आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। वो कहता है कि फिर एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है बच्चों 264 मीटर है भाई, कितनी है, 264 मीटर। इसको कितनी देर में पार करती है बच्चों, अपने पास 20 सेकंड में पार करती है। अपने को क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई। अब समझो बच्चों क्या है, अगर एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो भाई कितनी दूरी तय करेगी, सिर्फ खुद की लंबाई तय करती है। इसका मतलब क्या है कि यहां से अपने पास ये आ गया कि ट्रेन खुद की लंबाई 8 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन है वो खुद की लंबाई 8 सेकंड में पार कर सकती है। तो अब यहाँ पे 20 सेकंड में उसने क्या पार किया होगा,
खुद की लंबाई, साथ साथ में क्या पार किया होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब खुद की लंबाई तो 8 सेकंड लगते हैं, 20 में से 8 घटा दो, कितने सेकंड बच गए, 12 सेकंड। तो मतलब ये है बच्चों कि जो ट्रेन है ये 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 264 मीटर तय करती है। तो 12 सेकंड में 264 करती है, तो 1 सेकंड में कितना कर देगी, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 पे कट जाएगा। हमसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब ट्रेन को कितनी देर में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है। तो 8 सेकंड में कितनी दूरी तय कर देगी, अगर 1 सेकंड में 22 मीटर है तो 22 की 8 से गुणा कर दो, और जैसे ही आप 22 की 8 से गुणा करोगे कितना बन जाएगा अपने पास, ये 176 इसका आंसर। कितना आंसर आ जाएगा भाई अपने पास, 176 मीटर। ठीक है, 176 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका आंसर बन जाएगा। देखो दोबारा समझो, एक ट्रेन है, एक पार करती है आदमी को 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। आदमी को पार किया है तो कितनी लंबाई पार करी होगी, सिर्फ खुद की लंबाई पार करी होगी। और अगर प्लेटफॉर्म को पार किया है बच्चे तो कितनी पार करी होगी, खुद की भी साथ साथ में प्लेटफॉर्म की भी। मतलब एक ट्रेन एक आदमी को पार किया है तो मतलब खुद को पार किया है, और खुद को कितनी देर में पार किया, उसने 8 सेकंड में पार किया है। तो 8 सेकंड तो उसको यहाँ पे भी लगे हुए खुद को पार करने में, 20 में से 8 घटा दो, कितना बच गया, 12 सेकंड। और इस 12 सेकंड में बच्चों उसने क्या पार किया होगा, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया होगा। अगर 12 सेकंड में 264 मीटर है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, इसको 12 से भाग कर दो, 22 आ जाएगा। अगर 1 सेकंड में 22 मीटर पार करती है और एक ट्रेन एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, मतलब खुद की लंबाई 8 सेकंड में पार करती है, तो 8 सेकंड में कितना पार कर देगी, 22 की 8 से गुणा कर दो, 176 इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने। लो जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइम एंड वर्क के आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, जो पूछे जा सकते हैं अपने से। ठीक है ना, अपने पास है बच्चों एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 120 मीटर और जिसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक प्लेटफॉर्म को 230 मीटर जिसकी लंबाई है कितनी देर में पार कर देगी। बस वही है, मैंने फॉर्मूला एक ही बताया बच्चों, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी होता है चाल गुना में समय। अब देखो बच्चों, एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो मैंने क्या कहा था कि दोनों की लंबाई पार होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो इसकी कितनी है, 120 है और इसकी 230 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे जी कितना आएगा, 350 मीटर आएगा। कितना आएगा भाई, 350 मीटर आएगा। बराबर किसकी होगा, स्पीड होगा। स्पीड कितनी है बच्चों अपने पास, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको किस में बदलेंगे बच्चों, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे भाई। ठीक है ना, और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास, टाइम आ जाएगा। 18 कितने पे कट जाएगा, 5 पे कटेगा। 5 कितने पे कट जाएगा, ये 70 पे कट जाएगा। और ये 5 कितने पे कट जाएगा, 14 पे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 14 सेकंड। तो जो टाइम है बच्चों वो कितना लग जाएगा, 14 सेकंड। तो बस इसी चैप्टर में एक चीज याद रखनी है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दूरी होता है जी चाल गुणा में समय। अब वो लगाना कैसे है, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना, किस पे हिसाब से डिपेंड करता है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से वो चीज डिपेंड करती है अपने पास। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो भाई डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 350 मीटर आएगा भाई। कितना बनेगा, 350 मीटर। बराबर होगा स्पीड कितनी है बच्चों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, गुणा में 5/18, और गुणा में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 14 सेकंड इसका आंसर। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। लो जी, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई है बच्चों 140 मीटर और 160 मीटर, और जिनकी चाल है अपने पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी बोली गई है अभी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक चीज और याद रखना भाई, देखो क्या, अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, जिसको लिख लो बच्चों कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो उनकी स्पीड माइनस होती है, हमेशा याद रखना। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, विपरीत दिशा में आमने सामने चल रही हो, तो उनकी स्पीड बच्चों जुड़ती है। उनकी स्पीड क्या करती है, जुड़ती है। बस फॉर्मूला बच्चों एक ही लगाना है अपने को, क्या, डिस्टेंस होगा जी स्पीड इनटू टाइम होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस बच्चों बात करते हैं, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पार किया है तो दोनों का डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ता है, डिस्टेंस तो कभी घटता है नहीं। ठीक है ना, तो हमेशा जोड़ेंगे, तो 160 और 140 कितना बनेगा, 300 आ जाएगा।
अब डिपेंड करता है कि जो ये दोनों ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन देखो उसने कहा है कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जो स्पीड है, चाल है, वो जुड़ जाएगी। 60 और 40 कितना बन जाएगा अपने पास? 100 बन जाएगा। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चे, मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? 5/18 और गुणा में क्या आ जाएगा? टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 18 ये कितना आएगा बच्चों? 54 बन जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास? 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास? टाइम। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा अपने पास? 10.8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा अपने पास? 10.8। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10.8 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन बी है बच्चों, वो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। लो जी, एवरेज स्पीड पे है, औसत चाल पे है। ठीक है, आपको पता ही है बच्चों, औसत स्पीड, हम औसत चाल, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी है वो चेन्नई से बेंगलोर तक जाने तथा वापस आने की नियत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रयोग करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करें। मतलब वो 80 की चाल से गया और 80 की चाल से वापस आया, तो पहली बात तो इसका आंसर 80 मत लगाया ना भाई, 80 मत लगाया ना इसका आंसर। 80 नहीं होगा, ये नहीं कि 80 से गया और 80 से आया 160 और इसका आधा कर दिया जी, 80 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बच्चों? अगर अपने पास दो चाल आ जाए और दूरी निश्चित हो, सेम हो, डिस्टेंस सेम हो और औसत चाल निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ठीक है ना, बस ये रखना है यहाँ पे। 2 गुणा 80 गुणा में क्या आएगा बच्चों? 80 आएगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा अपने पास? 80 और 80 कितना बनता है? 160 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? 160 आ जाएगा। ये आएगा ना भाई? हाँ, 80 आ जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, 80 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, मैं वैसे गलत बोल पड़ा था उस टाइम। क्या करेंगे यहाँ से? 80 कितने पे कटेगा? 2 पे कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, जाने आने की 80 है तो आंसर 80 रहेगा भाई। ठीक है ना, तो क्या रहेगा आंसर? 80 रहेगा अपने पास। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वो अलग अलग होती है तब होता है अपने पास। ठीक है ना, जब अपने पास अलग अलग बनती हैं तब आता है वो आंसर उसका भाई। ठीक है, ये तो सिंपल था क्वेश्चन। वो भी कराऊंगा जब अपने पास 3 दिए गए होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, कितनी दी गई होंगी भाई? 3 दी गई होंगी। लो जी अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड से चलेंगे। ठीक है ना, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो। अपने अपने नंबर जरूर कमेंट करिया करो। ठीक है ना भाई, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें से आपके कितने नंबर बनते हैं वो नंबर जरूर कमेंट किया करो भाई। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 163 मीटर है और 137 मीटर है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा अपने पास? देखो, 160 और 130, 290, और कितना आ जाएगा? ये 300 आ जाएगा भाई। ठीक है, बराबर बात करते हैं बच्चों चाल की। वो क्या करते हैं बच्चों? टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब आमने सामने आ रही हैं, तो चाल क्या होंगी बच्चों? इनकी जुड़ेगी भाई। चाल क्या होंगी? जुड़ेंगी। दोनों को जोड़ना कितना आएगा बच्चों? 90 आएगा। और कैसे बदलते हैं 90 को बच्चों? ये मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18, और गुणा में क्या निकालना है? टाइम। ये कटेगा जी 5 पे, 5 कट जाएगा जी 60 पे, 5 कट जाएगा जी 12 पे, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा अपने पास जी? 12 सेकेंड। कितना आएगा टाइम? 12 सेकेंड इस क्वेश्चन का। 12 सेकेंड भाई, ये रहा जी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। लो जी, हाँ ये है वो। गया अलग चाल से, वापिस आया अलग चाल से। इसका आंसर 50 नहीं होगा, तो ये सोचो कि 40 और 60 के बीच का कितना आ जाएगा जी? 50 इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगाना है कि औसत चाल होती है, औसत चाल क्या बनती है, एवरेज स्पीड क्या बनती है? 2s1s2 डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों? s1 प्लस में s2 बनता है भाई। ठीक है ना, तो क्या आएगा अपने पास? 2 गुणा में कितना बनेगा? 40 बनेगा, और गुणा में कितना आएगा? 60 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा भाई। 2 जीरो अपने पास कट जाएंगी, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना बनेगा? 48। यहाँ से बच्चों अपने पास औसत चाल कितनी बन जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। कितनी बनेगी बच्चों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चे अपने पास यहाँ से? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका भाई बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अगर दो चाल दे रखी हो अपने को और दूरी बराबर दे रखी हो, तो औसत चाल इसी तरीके से निकाली जाती है। 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस में s2 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 आ जाए तो कैसे निकालेंगे भाई?
फिर ये फॉर्मूला मत लगा देना कि 2s1 s2 s3 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 प्लस s3, ऐसा मत कुछ दिमाग लगा लेना अपना अपना, कहीं खुद का मैथ बना के बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। अगर देखो 3 आ जाती है तो कैसे करते हैं, वो कहते हैं देखो ये रहा आपके पास 3 का एक बस क्रम से 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है। देखो तीनों जो खाइयां हैं बच्चों वो 3-3 किलोमीटर की है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है सिर्फ अपने से कि जो दूरी होगी ना भाई साहब, दूरी क्या रहेगी अपने पास, एक जैसी रहेगी। अगर दूरी एक जैसी रहेगी तो आपने टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से एक चीज सीखी है हमने, क्या, ऐसी संख्या निकालो तीनों से भाग हो जाए तो आप कहोगे 60 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। भाई कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये 60 किलोमीटर दूरी बच्चों हमने एक खाई की मानी है। भाई कितने की मानी है बच्चों, एक खाई की मानी है, तो 3 खाई की कितनी बन जाएगी, 60 60 और 60 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, 6 3 9 और 1 10, कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 10। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा उत्तर, 18 किलोमीटर पर, कितना आ जाएगा भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी के ऊपर। जैसे मान लो बच्चों कोई भी है, 3 खाई लगातार लंबाई की है, जिनकी बच्चों पहले को पार करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी को पार करता है बच्चे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और तीसरे को पार करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो औसत चाल उसकी क्या रही होगी, ठीक है, औसत चाल उसकी क्या रही होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो वो कौन सी बनती है अपने पास, 120 बनती है। 120 को 20 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 120 को 30 से भाग करेंगे 4 आएगा। 120 को 40 से भाग करेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये 120 कितनी बार आएगा बच्चों, 3 बार है तो 3 ही बार आएगा। 120 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 360 आ जाएगा। और डिवाइड बाई 6 4 10 और 3 कितना बन जाएगा भाई, 13 बन जाएगा। तो इसको भाग कर लो, 13 दूनी 26, कितना बच गया 10 100, 13 सत्ते 91, कितना बच गया 9, और भाग में कितना आ जाएगा बच्चों 13, कितना उत्तर आएगा 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब तो कर लोगे भाई इसको, अगर 3 अपने पास आ जाती हैं तो। एक ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है भाई, वैसे लगभग क्वेश्चन ना बच्चों ट्रेन से रह लेते हैं अपने पास, ठीक है। आता है तो कहां से आ जाता है अपने पास, ट्रेन पे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। एक आदमी अपनी औसत या सामान्य चाल के या वास्तविक चाल के कौन से भाग से चलता है भाई, यहाँ पे 3/4 भाग से चलता है और 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो इसका मतलब बच्चों क्या है, देखो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, पहले उसकी जो चाल थी ना वो कितनी थी अपने पास, 4 थी। अब उसकी चाल एक कम हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। 4 थी, अब उसकी चाल कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। ये चीज याद रखना। एक चीज और, अगर दूरी बराबर हो भाई साहब, अगर दूरी बराबर हो, जो अनुपात चाल का होता है उसका उल्टा अनुपात किस चीज का बनता है, टाइम का बनता है। ये याद रखना। इसका उल्टा अनुपात किस चीज का बनता है बच्चों, टाइम का बनता है, समय का बनता है हमेशा। अब ये देखो पहले 3 समय लग रहा था पहुंचने में, अब 4 समय लग रहा है। कितना समय ज्यादा लग रहा है, 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना लेट हो रहा है बच्चों, 20 मिनट। एक बराबर किसके बनेगा, 20 के। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा है कि एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए था, नियत समय कितना लगना चाहिए था, ताकि वो लेट ना हो। तो लेट ना होने वाला बच्चों अपने पास टाइम देखो, ये स्पीड कौन सी है, पहले वाली है, और ये स्पीड है अब वाली। मतलब धीरे चलेगा तो सीधी सी बात है लेट पहुंचेगा, ये तो अपने को निकालना है नहीं। ये पहले सही चलता था और सही टाइम पर पहुंचता था, तो हमें 3 निकालना है। 1 बराबर 20 के है तो 3 बराबर किसके बन जाएगा बच्चों, 60 मिनट। आंसर बन जाएगा अपने पास 60 मिनट, ऑप्शन बी आंसर। लेकिन अगर हमसे यही क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता कि अब वो कितनी देर में पहुंच रहा है, मतलब अब लेट हो रहा है तो लेट पहुंचेगा, सीधी सी बात है। तो फिर हम क्या निकालते, 4 बराबर निकालते। अगर 1 बराबर 20 के है तो 4 बराबर किसके बन जाता, 80 मिनट के। देख सकते हो अब पहुंच रहा है 60 में, फिर पहुंचेगा 80 में। कितनी मिनट की देरी से पहुंच रहा है बच्चों, 20 मिनट की। तो 20 मिनट की उसको देरी हो रही हो। लो जी क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, देख लो जी कितनी स्पीड अपनी सही चल रही है ना भाई। इसी स्पीड से हमें वहां पेपर भी करने हैं भाई, ठीक है ना। लो जी जितना करवा रहा हूं इतना कर जाना, मोर देन इनफ है भाई। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला आपसे। अगर बेसिक से आपको करना है बच्चे, अगर अपना कोर्स चल रहा है बच्चों, डिवाइन स्टडी ऐप है एक, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों इसको डाउनलोड कर लेना अभी सारे, ठीक है। DIVINE डिवाइन स्टडी ऐप है। इस पे जाके देखोगे तो बच्चों मैथ का कोर्स है बच्चों 222 रुपए का।
कितने का है भाई? 222 रुपए का। आपको इसमें प्लस रीजनिंग फ्री कर दी गई है। आप सभी के लिए रीजनिंग इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। मैथ की फीस है बच्चों 222 रुपए, रीजनिंग आपकी बिल्कुल फ्री है भाई, ठीक है। और कोर्स भी लेना चाहते हो तो और कोर्स भी आप इसमें से खरीद सकते हो भाई, ठीक है ना। और भी सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं अपने, अलग अलग कोर्सेज हैं बच्चों। डिवाइन स्टडी नाम याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे भाई। तो अभी देखते हैं, आ जाओ। वो कहता है बच्चों देखो अपने पास स्पीड की बात करते हैं, वही बात करते हैं चाल की। पहले चाल कितनी है बच्चों उसकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाद में चाल कितनी है बच्चों उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये तो चाल आ गई। अगर बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों? उल्टा बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 और 4 बन जाएगा। कितना लेट हो रहा है? देखो यहाँ पे 1 लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखो 1 मिनट का अंतर है। मतलब बात करूं तो मैं 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों देखो 9 मिनट तो यहाँ पे लेट होता है, ठीक है। और एक बार वो बच्चों 9 मिनट जल्दी भी पहुंचता होगा भाई, है ना। ये रहा 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 9 और 9 18 मिनट का बड़ा अंतर आ जाएगा भाई। तो एक बराबर किसके बन जाएगा बच्चों? 18 के बन जाएगा। एक बराबर किसके बन जाएगा? 18। मतलब एक बराबर 18 के है, तो 5 बराबर किसके बनेगा बच्चों? 90 मिनट के। मतलब यहाँ उसको 90 मिनट लग रहे होंगे भाई। एक बराबर 18 है, तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 72 के। तो 4 बराबर किसके बच जाएगा बच्चों? 72 के। अब देख लो बच्चों, यहाँ से हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। देखो स्पीड कितनी है बच्चों अपने पास? चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 मिनट लगती है बच्चों, ये 90 है। इसको घंटे में बदलो, डिवाइड बाय कितना करेंगे? 60 करेंगे भी। 4 कितने पे कटेगा बच्चों? 15 पे। 15 कितने पे कटेगा? 6 पे। तो दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों? 6 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी बच्चों? 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना भाई। लियो क्लासेस के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। और उस कोर्स की बात करूँ तो कोर्स बच्चों आपका पूरा हो जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल है जो, उससे पहले पहले सारा कोर्स आपका पूरा करवा दिया जाएगा उस पे, ऐप पे, ठीक है। सिर्फ 222 रुपये का है, तो जाके सारे बच्चे खरीद लो भाई। टूट पड़ो, इतना सस्ता कोर्स आपको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। चलते हैं जी आगे। फिर हम कहाँ तक पहुँच गए थे? वहाँ पे। लो जी, इसमें एक दो क्वेश्चन और है, और करवा देता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी के ऊपर ही, फिर हम थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। क्या पढ़ेंगे फिर? थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इतना अगर किसकी पहले तैयारी है बच्चे की, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जिसकी तैयारी नहीं है तो बच्चों कोर्स में से जाके आप वहाँ से बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ करवाई गई है, ठीक है। हाँ तो देखो 3x जाता है भाई साहब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। किस स्पीड से जाता है बच्चों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। और बाद में किस स्पीड से जाता है बच्चों? 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अगर स्पीड की बात करी जाए तो बच्चों 6 से काट दो, क्या अनुपात आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। तो टाइम का अनुपात क्या बनेगा बच्चों? इसका उल्टा बन जाएगा भाई। कितना आ जाएगा अपने पास? 4:5 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास टाइम में अंतर कितने का है? 1 मिनट का है भाई साहब। कितने का है भाई? 1 मिनट का है। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहता है वो, एक बार यहाँ पे तो क्या पूछता है बच्चों? 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और यहाँ पे 5 मिनट लेट। कुछ नहीं, दोनों को जोड़ना होता है। 6 और 5 कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। अगर 1 बराबर 11 के है बच्चों, तो 4 बराबर किसके बन जाएगा? 44 मिनट। मतलब यहाँ तो उसको 44 मिनट लग रही है, और यहाँ पे कितनी मिनट लग रही है बच्चों? उसको 55 मिनट लग रही है भाई। कितनी लग रही है? 55 मिनट। वही है, दूरी निकाल लो भाई। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों? 30 है उसकी, गुणा में टाइम कितनी है? 44 मिनट है। इसको घंटे में बदलो भाई। 60 कितने पे कटेगा? ये 2 पे। 2 कितने पे कटेगा भाई? 22 पे। तो दूरी कितनी आएगी बच्चों यहाँ से? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इसका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम रीजनिंग के भाई, ठीक है ना। डायरेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं अपने पास कुछ, इनके भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन के, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लो जी, एक आदमी है बच्चों, क्या किया गया है? उसने नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कहाँ पे है भाई? नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लेता है बच्चों? वो लेफ्ट टर्न लेता है। फिर क्या लेता है? राइट टर्न लेता है। फिर क्या लेता है? राइट टर्न लेता है। फिर लेता है राइट टर्न, और फिर क्या लेता है? लेफ्ट टर्न। बच्चों देखो ये दिशाएं होती हैं अपने पास सारी। ये कौन सी होती है? ईस्ट होती है, पूर्व होती है। ये होती है वेस्ट होती है, पश्चिम होती है। ये होती है नॉर्थ होती है, अपने पास उत्तर बनता है। ये होती है साउथ, दक्षिण होती है। ये कौन सी बनती है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट बनती है अपने पास। कौन सी बनेगी? उत्तर पूर्व बनेगी।
ये कौन सी बनेगी बच्चों अपने पास? साउथ ईस्ट बनती है, जिसको आप कहते हो दक्षिण पूर्व। ये कौन सी बनेगी बच्चों अपने पास? साउथ वेस्ट, जिसको आप कहते हो क्या? दक्षिण पूर्व पश्चिमी। ये क्या बनती है बच्चों अपने पास? उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट। और देखो उसका मुंह कहां पे था बच्चों? नॉर्थ वेस्ट में था, तो यहां पे था नॉर्थ वेस्ट। जब भी घूमेगा 90 डिग्री घूमेगा। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे करना है। नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री घुमाओ, पहले लेफ्ट घुमा, कितना गया बच्चों? साउथ वेस्ट पे। फिर राइट गया, दोबारा वहीं पे पहुंच जाएगा। फिर राइट गया, कहां पे जाएगा भाई? नॉर्थ ईस्ट में। 90 डिग्री घुमाना होता है। फिर दोबारा जाएगा बच्चों, कितने पे जाएगा? साउथ वेस्ट पे। लेफ्ट आ गया, दोबारा कहां जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो बच्चों अब उसका मुंह कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। ऑप्शन डी आंसर। या फिर देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट हमेशा कटते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये सारे कट जाएंगे। क्या बच जाएगा? एक राइट। कहां से? नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से बच्चों एक राइट ले लो बस। एक राइट का मतलब 90 डिग्री घूमेगा। ये 45 है, ये 45 है, तो सीधा यहां पे पहुंच जाएगा बच्चों नॉर्थ ईस्ट में। तो उत्तर क्या आएगा? नॉर्थ। ये याद रखना, लेफ्ट राइट आपस में हमेशा क्या होते हैं बच्चों? कटते हैं। आपस में कटते हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, जैसे ये रहा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी अभी का। और जैसे जैसे बोलता है बच्चों, उस तरीके से अपने को चीजें करती हुई चलनी है। ठीक है, देखो एक आदमी 60 मीटर जाता है बच्चों पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए यहां से बच्चों पूर्व की तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। कितना जाता है बच्चों? 60 जाता है, तो 60 चला दो भाई। इसके बाद बच्चों राइट घूमता है, राइट नीचे आएगा बच्चों। कितना जाता है अपने पास? 50 मीटर जाता है। तो ये कितनी है बच्चों अपने पास? 50 है भाई। अब इसके बाद लास्ट में बच्चों लेफ्ट लेता है, तो यहां से लेफ्ट उसका कौन सा बनेगा भाई अपने पास? ये बनेगा लेफ्ट। ये याद रखना। कितना बनेगा अपने पास? 60 आएगा। यहाँ पे पहुंच गया। अब ये पहुंच गया बच्चों बी के ऊपर। तो अपने को बताना है ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी ये। तो इनको मिला दो बच्चों, जो भी अपने को दूरी निकालनी होती है। ये एक त्रिभुज बनाना है अपने को हमेशा। ये मत गिन देना कि 60 गया, 50 गया, 60 गया, 170 इसका आंसर लगाओ। 170 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, ये 50 है अपने पास, तो ये भी कितना बनेगा? 50 बनेगा भाई। देखो 60 ये है और 60 ही आगे है, तो अपने पास ये पूरा कितना बन जाएगा बच्चों? 120 बन जाएगा। कितना बनेगा ये? 120। ठीक है, ए से लेके बी तक की दूरी निकालनी है बच्चों। ये बनेगा समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको बताया बच्चों अपने पास लंब का वर्ग मतलब 50 का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा बच्चों? 120 का स्क्वायर, बराबर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। बस वैसे ही याद रख लो बच्चों, अपने पास एक ट्रिपलेट बनता है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बच्चों 13 के स्क्वायर। जीरो सबके आगे है, तो 130 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे निकालोगे तो आंसर यही आएगा अपना पास। कितना आएगा? 130 मीटर। ठीक है ना भाई? कितना आ जाएगा अपने पास? 130 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ से ये 50 है, ये पूरा 120 है, तो 5 12 13, ये ट्रिपलेट याद रखना। कुछ बच्चों लिख देता हूं मैं वैसे। एक होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 के बराबर। एक होता है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 के बराबर। एक होता है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 के बराबर। एक होता है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 के बराबर। एक होता है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 के बराबर। ये याद रखना, कुछ एक ट्रिपलेट होते हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन अपने पास पूछ लिए जाते हैं। चलो जी, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कौन सा था अपने पास? ये राजी क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट सही नहीं दिख रही है बच्चों, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जो भी करवा रहा हूँ ये विद सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। पिछली वाले भी मिल जाएंगे सारे, अब वाले भी मिल जाएंगे। और मैं साथ साथ बोलता चल रहा हूँ, समझ जाना। एक बिंदु बच्चों, एक आदमी है, वो बिंदु ए पर है भाई। ये बिंदु ए है, यहां से वह उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, तो ये उत्तर बनेगा, ईस्ट बनेगा। कितना जाता है बच्चों? साथ साथ लिखते हुए चलो, 30 मीटर जाता है भाई। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, और कितना जाता है बच्चों? 10 मीटर जाता है। तो ऊपर जाएगा भाई, कितना जाएगा अपने पास? 10 मीटर जाएगा भाई, चला गया ऊपर। इसके बाद बच्चों फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। तो बायां बच्चों इसका इस साइड आएगा, तो अपने पास 6 मीटर जाता है, पूरा नहीं जाएगा, सिर्फ 6 चलाना है, पूरा 30 है अपने पास ये। ठीक है, इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और बच्चों वो 3 मीटर जाता है, तो लास्ट में यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 3 मीटर पे आ जाएगा वो। ठीक है, और अब वो कहां पे पहुंच जाता है बच्चों? अपने पास बी पर पहुंच जाता है। ये 3 है अपने पास। ठीक है, अब ये बी पर पहुंच गया, तो पहले तो ए और बी की दूरी निकालनी है, तो इन दोनों को मिला लो भाई। 30 को हटाओ पहले एक बार। 30 को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक ट्रिपलेट बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप सीधा आंसर लगा दोगे इसका। ये बच्चों बी है अपने पास। ठीक है, अब देखो अपने पास मैं बात करता हूँ बच्चों, ये पूरा 30 था। ठीक है, देखो इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। देखो थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दूंगा इसको।
देखो मतलब ये बिंदु ए है बच्चों, यहाँ से पहले वो कितना गया है 30 मीटर गया है भाई, ठीक है, ये 30 चला लिया। फिर कितना गया बच्चों, ऊपर गया वो 10 गया तो 10 चला लिया। फिर इस साइड आया कितना आया बच्चों 6 आया है, और फिर नीचे आया कितना आया वो 3 आया, तो यहाँ पे पहुंच गया। तो अपने को ये दूरी निकालनी है भाई, ये है बच्चों ए है और ये अपने पास बी है। और देखो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 3 है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना बच जाएगा अपने पास 7 बच जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, उसमें से 6 तो हो चुका, तो ये कितना रह गया होगा 24। अभी मैंने एक ट्रिपलेट बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो 7 है 24 है, तो तीसरा कौन सा बनता है बच्चों अपने पास 25 का बनता है, ये तो 25 आएगा पहली बात। तो अब ऑप्शन फंस गए 2 25 वाले सी और डी। अब से दूसरा पूछा क्या गया कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की दिशा क्या है, तो ए से दिशा बनाओ बच्चों, ये दिशा बनती है अपने पास। ये कौन सी दिशा होती है बच्चों, ये होती है नॉर्थ होता है उत्तर होता है, ये ईस्ट होता है बच्चों पूर्व होता है, तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा भाई, ठीक है ना। कौन सा आएगा बच्चों, उत्तर पूर्व आएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों फिर अगले क्वेश्चन पे। लो जी 2 क्वेश्चन हो रहा है, ये और कर लेते हैं। देखो ए मैन आदमी है बच्चों, वो पहले कहां पे जाता है, पूर्व की तरफ जाता है, यहां पे है, यहाँ पे है, पश्चिम की तरफ जाता है भाई, वेस्ट की तरफ जाता है, तो यहाँ पे चला गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो बच्चों दायां कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा भाई, ऊपर चला गया, ठीक है। और लास्ट में बच्चों क्या मुड़ता है, वो लेफ्ट में मुड़ता है, तो बायां मुड़ जाता है, यहाँ पे मुड़ गया। अब वो किस दिशा में जा रहा है भाई साहब, आपको पता है वेस्ट में जा रहा है बच्चों, पश्चिम में जा रहा है, आंसर आ जाएगा सी। देखो पहले बात कहाँ गया बच्चों, वेस्ट में गया है, अपने पास पश्चिम में गया, तो यहाँ से लेके यहाँ पश्चिम में चला गया। यहाँ से राइट मुड़ा, राइट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ मुड़ा बच्चों, लेफ्ट मुड़ा है, तो इस साइड आ जाएगा, तो कहाँ पे जा रहा है वो, पश्चिम में जा रहा है। चलो जी एक आखिरी क्वेश्चन और बता दो आज की क्लास का। लो जी एक्स है बच्चों, वो अपने सिर के बल खड़ा है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूँ आदमी आपको। यहाँ पे एक एक्स है बच्चों, वो क्या कर रहा है, अपने सिर के बल खड़ा है भाई, ठीक है ना। कहाँ खड़ा है बच्चों, सिर के बल खड़ा है वो अपने पास, ये बोला गया। और जो उसका मुंह है ना भाई साहब, जो उसका मुंह है वो कहाँ पे बनता है अपने पास, वो कह रहा है कि वो साउथ की तरफ है। कहाँ पे है बच्चों, नीचे की तरफ है। अपने एक बात आना है, लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, तो बच्चों शीर्षासन करोगे आप, जब भी शीर्षासन करोगे तो हाथ उल्टे पड़ेंगे अपने, ठीक है ना। क्या पड़ेंगे बच्चों, उल्टे हाथ पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं बच्चों, शीर्षासन करोगे ऐसे, जैसे मान लो अपने पास ये दिशाएं बनती हैं सारी चारों। अब ये है बच्चों, इस साइड मूव करना है तो सीधा हाथ उस साइड जाएगा और उल्टा हाथ इस साइड आएगा अपने पास। सीधा हाथ जाएगा बच्चों ईस्ट में, उल्टा हाथ जाएगा वेस्ट में। अब से क्या पूछा गया, बायां हाथ है वेस्ट में जाएगा पश्चिम में जाएगा, ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे वो कह देता कि साउथ की जगह उसका जो मुंह है बच्चे वो नॉर्थ में की तरफ है, कहाँ पे है, उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो उल्टा बन जाता। अब नॉर्थ की तरफ मुंह करेंगे तो बच्चों अपने पास जो सीधा हाथ होगा वो कहाँ आएगा, वेस्ट में जाएगा, उल्टा हाथ वहां होगा। ऐसे रखेंगे हाथ तभी तो मुंह ऊपर की तरफ जाएगा ना, उस तरफ की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना भाई। एक बार मैं सेव कर देता हूँ ताकि आपके पास ये पीडीएफ में फिर सेंड कर पाऊंगा भाई, ठीक है। क्लास कैसी लगी तो सारे बच्चे एक बार जम के धमाकेदार तरीके से एक बार भाई शेयर कर देना भाई, ठीक है ना, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए भाई, ठीक है भाई। तो आज था बच्चों अपना मैथ और रीजनिंग का दोनों का मिलाकर जो प्रैक्टिस सेट एक आज हमने सोल्व पूरा कर दिया है भाई, ठीक है। कल इसी तरीके से बच्चों आगे भी धमाकेदार वीडियो आती रहेंगी। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलता रहेगा। ये उन बच्चों के लिए बच्चों जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है या फिर थोड़ी बहुत करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बेसिक से बिल्कुल चलते हुए चलना है तो बच्चों डिवाइन स्टडी ऐप पे मेरा कोर्स चल रहा है, सिर्फ 222 रुपए का है। मैथ के साथ आपको रीजनिंग बिल्कुल फ्री मिल रही है बच्चों, तो जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लो भाई सारे बच्चे, ठीक है ना। तो जब हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल है उससे पहले पहले सारा सिलेबस हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई भी डाउट हो तो नीचे पट्टी पे बच्चों एक नंबर चल रहा है 96 719 63 111, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं ही फोन उठाऊंगा, मेरे पास ही होगा, अब मेरी से आपकी बात होगी, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।